नमस्कार भाइयों और बहनों, हम राम नाम की महिमा के बारे में इस कथा के माध्यम से जानेंगे। हम जानेंगे कि राम नाम में कितना चमत्कार है। तो आइए दोस्तों, हम इस कथा को शुरू करते हैं। एक बार की बात है कि एक गांव में एक साधु रहता था। सारा दिन राम नाम जपता रहता और ढोलक बजाकर कीर्तन करता है। उसकी कुटिया के पास जिस व्यक्ति का घर था वह उससे बहुत परेशान रहता था। एक दिन वह व्यक्ति गुस्से में उस साधु की कुटिया में पहुंचा और कहने लगा कि तुम क्या दिन रात राम राम रटते रहते हो। तुम्हें तो कोई काम धंधा नहीं है, हमें तो कमाने जाना पड़ता है। तुम्हारी ढोलक की आवाज से मेरी रातों की नींद हराम हो गई है। साधु कहने लगा, तुम भी मेरे साथ राम नाम जपा करो, जप के देखो, तब तुम्हें पता चलेगा कि कितना आनंद आता है। उस व्यक्ति ने थोड़ा गुस्सा होकर कहा कि अगर मैं तुम्हारे साथ राम राम जपता हूँ तो क्या तुम्हारा राम मुझे खाने के लिए रोटी देगा। साधु कहने लगा कि मुझे तो राम नाम की लगन लगी है, मुझे तो राम जी की कृपा से हर रोज भर पेट भोजन मिल ही जाता है। तुम भी राम नाम जप के देख लो, मुझे पूरा भरोसा है कि भगवान तुम्हें खाने को भर पेट भोजन देंगे। वह आदमी उस साधु को चुनौती देता है कि मैं तुम्हारे साथ आज राम राम का भजन करता हूँ। अगर तुम्हारे राम ने आज मुझे रोटी खिला दी तो सारी उम्र राम की भक्ति में लगा दूंगा, अगर नहीं खिलाई तो तुम ढोलक बजाना बंद कर दोगे। साधु कहता है कि मैंने तो निष्काम भाव से प्रभु राम की भक्ति की है, लेकिन फिर भी मुझे तुम्हारी चुनौती मंजूर है। वह व्यक्ति साधु के साथ बैठकर थोड़ी देर राम राम का जाप करता है और मन में निश्चय करता है कि चाहे कुछ हो जाए, मैं आज भोजन नहीं करूँगा। देखता हूँ कि इसका राम मुझे कैसे भोजन कराता है। राम राम का भजन करने के बाद वह व्यक्ति सोचता है कि अगर मैं घर गया तो घर पर मेरी माँ और पत्नी मुझे खाने को कहेगी और मुझे भोजन करना ही पड़ेगा। लेकिन साधु को चुनौती में हराना है तो इसलिए हम घर नहीं जाएंगे। वह एक जंगल में चला गया और जंगल में एक पेड़ पर चढ़कर बैठ गया। वह सोचता है कि मैं सारा दिन इस पेड़ से उतरूंगा ही नहीं, अन्न का दाना भी नहीं खाऊंगा। इस तरह साधु मुझसे हार जाएगा और उसका ढोलक बजाना बंद हो जाएगा। कुछ देर बाद उस जंगल में एक बंजारों की टोली गुजरती है। उन्हें भूख लगी होती है तो बंजारों का सरदार कहता है कि आग जलाकर यहीं पर खाना बना लो, अब खाना खाकर ही आगे बढ़ेंगे। बंजारे उसी पेड़ के नीचे खाना बनाने लगे। बंजारे खाना परोसकर खाने ही वाले थे कि तभी बंजारों को सूचना मिली कि पीछे से बहुत सारे डाकू आ रहे हैं। बंजारे डाकुओं द्वारा लूटे जाने के डर से खाना वहीं पर छोड़कर आगे चले गए। वह आदमी पेड़ पर चढ़ा सब कुछ देख रहा था। कुछ समय बाद डाकू भी उसी पेड़ के नीचे पहुंच गए। परोसे हुए गरम गरम भोजन को देख डाकू कहने लगा कि खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है, लेकिन यह भोजन किसने बनाया होगा और बनाने के बाद आखिर उसने खाया क्यों नहीं। कहीं हमें फंसाने की किसी की चाल तो नहीं है। हो सकता है कि इस भोजन में जहर मिलाया गया हो। उसी समय डाकू के सरदार की नज़र
पेड़ पर बैठे उस व्यक्ति पर पड़ गई। वह उसे तुरंत नीचे आने का हुक्म दिया। पेड़ से उतरते ही डाकू उस व्यक्ति को पकड़ लेते हैं और उससे पूछते हैं, हमें मारने के लिए क्या यह भोजन तुमने बनाया है? वह बेचारा मिन्नतें करता रहा कि यह भोजन मैंने नहीं बनाया है, इसमें जहर नहीं है, यह भोजन बंजारों ने बनाया है। आपके आने की खबर सुनकर वह भोजन छोड़कर यहाँ से भाग गया है। लेकिन डाकुओं ने उसकी एक बात का विश्वास नहीं किया। डाकू उस व्यक्ति से कहता है कि अब तुम्हें यह भोजन खाकर दिखाना पड़ेगा, क्योंकि हमें लगता है कि तुमने ही यह भोजन बनाया है और हमें मारने के लिए इसमें जहर मिलाए हो। अब तुम ही वो सबसे पहले भोजन का खाओगे। लेकिन वह व्यक्ति बार बार इसी जिद पर अड़ा रहा कि मैं यह भोजन नहीं कर सकता, मैं ये भोजन किसी कीमत पर नहीं खाऊंगा। यह बात सुनकर डाकुओं का शक और भी पक्का हो गया। वे बंदूक की नोक से पर उस व्यक्ति के सीने पर रखकर कहते हैं कि तुझे यह भोजन खाना ही पड़ेगा, नहीं तो गोली मारकर मार डालूंगा। मजबूरी में वह व्यक्ति भोजन खाने लगा और साधु की बात याद करके उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। अब उसे विश्वास हो गया कि उन बंजारों को और इन डाकुओं को राम जी ने ही भेजा है। भोजन करने पर जब उसे कुछ नहीं हुआ तो डाकुओं ने उसे जिंदा छोड़ दिया। वह सीधा उस साधु की कुटिया में पहुंचा और साधु महाराज के चरणों में गिरकर माफी मांगने लगी। अब वह व्यक्ति को साधु से भी ज्यादा राम नाम की लगन लग गई। उसने अपना पूरा जीवन राम भक्ति में बिता दिया। दोस्तों, अगर आपको ये चैनल अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में सीताराम लिख कर के भेजें। धन्यवाद दोस्तों।